इमरान खान साहब को रहना चाहिए या नई हुकूमत? नहीं नहीं आ जावे इमरान खान, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का वास्ते उतरो, इतना महंगाई तुमको नहीं चाहता है। जब वोट लेने आते हमको वोट दो, भीख भीख मांगने वालों की तरह हम वोट देते, फिर बाद में बोलते हम तुम लोग को जानते नहीं, तुम कौन है। पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाऊंगा। ये मदीने की रियासत है, ये नवाला छीन रहे मुंह से लोगों का। इमरान खान चला जावे ना, हम घर घर के अंदर बकरी काटेंगे। बिलावल आ जावे, हमारे घर बैठ जावे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। अदम इत्मीद के हवाले से अवामी राय जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी में, जो कि कराची का एक इंतहाई अहम इलाका है। कौमी असम्बली का हल्का नंबर 246 है, NA246, और यहाँ से रुकने कौमी असम्बली हैं अब्दुल शकूर शाद साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ख़ास बात यह है कि उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त देकर यहाँ से कामयाब हुए थे। अभी हमारे साथ यहाँ के कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं और इनसे राय जानते हैं कि ये अदम इत्मीद के हवाले से क्या कहते हैं। रहना चाहिए, उसमें क्या कमजोरी है भाई, रहना चाहिए। कुछ नहीं है ये दुनिया में, क्या है। अच्छा, उतरो, इमरान खान को बोलो उतरो, अल्लाह का वास्ते उतरो, इतना महंगाई तुमको नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। चारने का पकौड़ा खाएंगे, सुबह जाएंगे रात को आएगा। इमरान खान साहब को रहना चाहिए या नई हुकूमत? नहीं नहीं आ जावे इमरान खान, नहीं नहीं नहीं, नहीं आ जावे, बच्चा भरो, नहीं आ जावे इमरान खान। इमरान खान क्या करता है, क्या करता है इमरान खान? क्यों जाना चाहिए खान साहब? जावे जावे, ऐसा बैठ गया गरीबों का बंगला टूट गया, ऐसा बैठ गया गरीबों को उधर से निकाल दिया, किधर से, नौकरी से निकाल दिया। महंगाई, इतना महंगाई, एक आदमी 4-4 बच्चे के साथ दरिया में फेंकेगा। क्यों ऐसा करते हैं इमरान खान को? इमरान खान चला जाए तो इसके अलावा कौन है? इमरान खान चला जावे ना, हम घर घर के अंदर बकरी काटेंगे। अल्लाह का नाम का इरादा करें। कौन है? पीपल्स पार्टी है, बिलावल है। बिलावल आ जावे, बिलावल आ जावे, हमारे इधर बैठ जावे, बिलावल इधर बैठ जावे। इमरान खान का कहना है मैं काम करना चाहता हूँ, मैं लियारी के लिए बेहतर करना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे दूसरे नहीं करने देते। तुम लियारी में आए इतना बच्चा तुमको ये चप्पल से मारेगा। इमरान खान ये चप्पल कभी इधर आए? इमरान खान को लियारी आया कभी इमरान खान? नहीं आता है। यहाँ पे अभी तो हालात अच्छे नहीं है, अमन है लियारी के अंदर, अमन है। आओ, अमन है, अभी अमन है। नवाब शरीफ बेटा अमन हुआ, नवाब शरीफ बेटा रोड बनाया और पुल बनाया, बेरोजगारी कम किया, पैसा दे दिया। हम बोलते हैं सबसे पहले नवाब शरीफ आ जावे, नवाब शरीफ आ जावे, हम लोग का दिल ठंडा होता है। जी नवाज शरीफ। सर आप बताइएगा कि इस हुकूमत को रहना चाहिए या नई हुकूमत आनी चाहिए? रहना चाहिए। वो पिछले क्या किया हमारे लिए, बोलो क्या किया उसने भाई, बताओ। ये हमारा रोडों का हालत देखो ना, हमारी गलियों का हाल देखो। ये लोग बोलते हैं बेरोजगार बेरोजगार, रोजगार नहीं है। रोजी का वायदा अल्लाह ने किया है, मौत का वायदा भी अल्लाह ने किया है, भूख का वायदा भी अल्लाह ने किया। किस बंदे ने किसी को रोटी खिलाया दिखाओ, किस बंदे ने किसी को रोटी दिया दिखाओ। इमरान खान साहब को रहना चाहिए? रहना चाहिए, राज़िक अल्लाह है, इंसान नहीं है। ये सब झूठ बोलते हैं, बेरोजगार है। नमाज पढ़ो, अल्लाह का नाम लियो, निकलो। महंगाई हो रही है, महंगाई उसका महंगाई जिम्मेदार तो कौन? पूरे दुनिया में है। ईरान में हमारा भाई बोलता है गोश्त खाने को नहीं मिलता है बकरे का। 50,000 किलो है एक तुमन, 50,000 तुमन का 1 किलो गोश्त है ईरान में, खाने को नहीं मिलता है। तेल वाला मुल्क है। अब्दुल शकूर शाद हैं इस इलाके के MNA, वो यहाँ पर आते हैं, हल्के में आते हैं? जी आते हैं, इसके बराबर में घर है, घर इसका दूर नहीं है, बराबर में। हम जब वोट लेने आते हैं हमको वोट दो, भीख भीख मांगने वालों की तरह हम वोट देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं हम तुम लोग को जानते नहीं, तुम कौन है। आप लियारी के रहायशी हैं, आप क्या समझते हैं कि यहाँ से जो रुकने कौमी असम्बली हैं अब्दुल शकूर शाद साहब, उन्होंने किस कदर अवामी काम किए हैं, किस कदर ऐसी काम करवाए हैं जो लियारी के लिए बेहतर हों? यहाँ पर पहले एक चीज़ का टैक्स था 150 रुपया, 250 रुपया,
ड्यूटी दी। अब जो इमरान खान साहब आए हैं उन्होंने 750, 950, 1050, आप जितने भी कारोबारी तबके से पूछो सब रो रहे हैं। आप किसी नीचे दर्जे के गधा गाड़ी चलाने वाले से पूछो वो भी रो रहे हैं, जो मिलियनर है वो भी रो रहा है कि इमरान खान ने जो है ना कारोबार का बोला बेड़ा गर्क कर दिया है, इतने टैक्स लगा दिए हैं। महंगाई तो 100% जो है ना बढ़ गया है। जो पहले चीज़ जो है ना, फॉर एग्जांपल, जो चीज़ पहले 100 रुपये का था अब वो 400 रुपये का हो गया है। जो 400 रुपये का था वो 800 रुपये का हो गया है। 100% तो हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। आप आटे का मिसाल ले लो, घी का ले लो, हर चीज़ का ले लो, बिजली के बिल का ले लो, उसमें कितने टैक्स लगा दिए हैं। पिछले गवर्नमेंट ने जो किया हमने यानी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया? वो तो कुछ करते हैं ना, अवाम का भला करते हैं, अवाम का तो कुछ भी नहीं हो रहा है। महंगाई तो देखो हर दौर में है, वक्त के गुजरने के साथ हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ दुगनी हो गई है। हालात तो आते रहते हैं, लोग चल रहे हैं, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, खरीद रहे हैं, हर चीज़ उसी जगह पे है। खान साहब कह रहे हैं वो हक और बातिल के लिए बाहर निकले हैं, आप हक का साथ दें। देखो वो तो उसका ईमान है ना, उसका मामला, उसका दिल अल्लाह के साथ है। हम तो उसके दिल के अंदर नहीं है, उसका दिल तो अल्लाह जानते हैं उसके दिल में क्या, ज़बान में क्या होता है, दिल में क्या होता है, ये तो अल्लाह को ही पता है, ये तो हमें नहीं पता। वो जिस इरादे कर रहे, जो कोशिशें कर रहे, शायद अल्लाह करे उस तरह हो जाए। हम तो अवाम जो है पाकिस्तान का इतना पीस चुके हैं, हम तो अभी सब अवाम जितने भी हैं, कहीं का भी रहने वाला हो, चाहे लाहौर का रहने वाला हो, चाहे कराची का रहने वाला हो, चाहे क्वेटा का रहने वाला हो, चाहे सिंध का रहने वाला हो, कहीं का भी रहने वाला हो, तो यही तवक्को करेगा कि बस एक अच्छा हुक्मरान है और आवाम का भला करे। क्या समझते हैं कि इस हुकूमत ने महंगाई की या नहीं की? खान साहब को रहना चाहिए या कोई नई हुकूमत आनी चाहिए, नया वज़ीर आज़म आना चाहिए? महंगाई तो की है लेकिन खान साहब को रहना चाहिए, क्योंकि औरों से अच्छा ही है, औरों से अच्छे। गैर मुल्कियों के आंखों में आके डालकर बातें करता है। क्या आप मुतमईन रहे ये जो 3-4 साल की हुकूमत है? देखो जी, ये तो अल्लाह को पता है, बाकी ये महंगाई बहुत है। हम हजाम का काम करते हैं, आप 300 वालों का ले रहे हैं, पहले 250 लेते थे, अभी 300 ले रहे हैं, बोलते ये क्या है। जो भी कस्टमर आता है नाराज़ होता है। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, हम ये कहना चाहते हैं, क्यों नहीं कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं जब से ये आया हम सब परेशान हैं। हमारी पूरा पाकिस्तान के अंदर में से वो लोग नहीं है, वो घर नहीं है जो परेशान नहीं है। पहले हम घर के अंदर जो है सुबह में 100 रुपया सारे नाश्ते करते थे, अभी 400-500 रुपये में नाश्ता नहीं कर सकते हैं। इतना ही हमारी चमड़ी इतने उतार दिए, ने इतना जुल्म कर दिया हमारे साथ ये लोगों ने। आलमी बैंक को तो इसने एक बैंक बेच दिया, गिरवी रख दिया, एक बैंक को तो गिरवी रख दिया। आलमी बैंक से 4 दफ़ा कर्जा लिया, वो नोट कहाँ है, वो पैसा कहाँ है, ये कोरोना का पैसा कहाँ है, ये कहाँ है? आवाम को क्या मिला है? आवाम को वही भूख का भूख मिला है। आवाम को क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला है आवाम को। हम इससे कोई मुतमईन नहीं है। हम ये कहते हैं कि अल्लाह करे ये चला जाए, इस्लामी हुकूमत आ जाए, इंसानियत हुकूमत आ जाए, जो इंसान को इंसान समझे, जो अपनी तकलीफ़ को देखते दूसरे के तकलीफ़ को तकलीफ़ समझे। इमरान खान साहब कहते हैं कि कुछ माफियाज हैं जो महंगाई कर रही हैं, और ये जो कुछ हुआ है वो पहले वाली हुकूमतों ने किया है। सरबराह जो है ना, जब तक न चाहे तो कुछ नहीं हो सकता है। ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपना मफाद निकाल रहे हैं, अपनी हर कोई आता है अपनी मफाद के लिए आ रहा है, आवाम के लिए कोई नहीं आता है। क्या आप समझते हैं कि 3-3.5 साल जो अभी हुकूमत गुजरी है, इसने कौन से ऐसे इकदाम किए हैं जिस पर आप समझते हैं कि बेहतर है, या आप क्या समझते हैं इस हुकूमत के? खान साहब ने पहले ये कहा था कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा और इतने में घर दूंगा। पहले वो कह रहा था कि 2 महीने में मैं तो महंगाई को ख़त्म कर दूंगा। ये महंगाई वहीं का वहीं है, और ना ही इसका गवर्नमेंट का कोई हो है। ये जो है मसला जो है ना, उसने और ये कहा था कि मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा, हाँ, पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाऊंगा। ये मदीने की रियासत है कि मदीने की रियासत में एक दूसरे को नवाला छीन के नहीं देखने कहते थे। ये नवाला छीन रहे मुंह से लोगों का खान साहब। और इसका गवर्नमेंट बुरा नहीं है, गवर्नमेंट अच्छा है, मगर ये जो पीछे इसके जो है ना वो माफिया बैठे हुए हैं। इमरान खान कुछ बुरा नहीं है, इमरान खान पीछे वाले सारे बुरे बैठे हुए हैं। बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी आ नहीं सकता है ना, ये अभी इसके गवर्नमेंट के गिराने के चक्कर में ये सारे बैठे हुए हैं। आप यहीं के रिहायशी? जी मैं यहीं का रिहायशी हूँ। यहाँ से अब्दुल शकूर शाद साहब हैं, रुकने कौमी असम्बली, उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को शिकस्त दी थी। उन्होंने हल्के के लिए क्या किया? बिल्कुल काम किया। मैं उनका मुखालिफ पार्टी का हूँ, लेकिन मैं ना उनको तस्लीम करता हूँ, क्योंकि वो लियारी का बेटा है और बाकायदा हम उसको अप्रिशिएट करते हैं।
मैं उनकी मुखालिफ पार्टी का हूँ, लेकिन उन्होंने काम किया क्यों, और मुझे इस पे ना प्राउड भी है कि वो हमारे लियारी के बेटे हैं, और हमारी भी आगे ख्वाहिश है वो बंदा इलेक्शन लड़े, हम उसको वोट दे जो लियारी में हम कल उसके घर पे जाके उसको पकड़ सके कि भाई मेरा ये मसला है। और बाकायदा ये वो इतना क्या कहते हैं पोलाइट एमएनए है, इससे पहले कोई ऐसा एमएनए जो लियारी से जीत के लियारी के लिए काम नहीं किया, लेकिन ये वो वाइस बंदा लियारी के लिए काम कर रहा है। क्या काम सर बहुत सारे काम किए। आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत सही जा रही है? दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। कोई ऐसे इकदामात इमरान खान की हुकूमत के जिन्हें आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छे इकदामात थे? भाई हमारे मुल्क में सबसे पहले अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट जब बोला गया तब इस मुल्क के लिए बेहतर किया उन्होंने, क्योंकि इस मुल्क में गद्दार बहुत थे, धोखेबाज थे, पैसे खाने वाले चोर, लुटेरे, डाकू, इन सबको भी जब डंडा चढ़ रहा है तो फिर ये बोल रहे हैं कि ये इमरान खान गलत है। इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त। महंगाई हो रही है, आटा, चीनी की दालें, पूरी दुनिया में महंगाई है। मैं ओमान में हूँ, ओमान में पेट्रोल वहाँ का बरामद किया हुआ है, वहाँ पर 160 रुपये लीटर है, तो हमारे मुल्क में तो बाहर से हम खरीद रहे हैं, यहाँ तो फिर भी हमको रियायत दिया हुआ है। जी जी बिल्कुल। यहाँ से अब्दुल शकूर शाद साहब हैं, रुकने कौमी असम्बली, पीटीआई से हैं, उन्होंने कोई तरक्याती काम करवाए हैं इस इलाके के? बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पर जो है पीपल्स पार्टी वाले अपने झंडे गाड़ रहे हैं। हमने जैसे देखा ये सामने पानी बह रहा है गलियों में, सीवरेज का धर्म भरम सिस्टम, ये काम करने तो दोनों हुकूमतों की है। सुबह करने देखो, एक बंदा जब काम करने के लिए आता है उसको आप बोलोगे तो काम होगा। बता रहे हैं पीछे के साइड में काम हो रहा है, यहाँ पर जो गटर लाइनें छोटी छोटी पहले डलती थी, अब तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े काम ये गटर लाइनें। नोट के अलावा कोई ऐसा काम डले नहीं डलेंगे, एब्सोल्युटली नोट के अलावा कोई ऐसे अच्छे इकदाम जो इस हुकूमत के हैं? पूरी दुनिया में अभी पूरे दुनिया को इस्लामी कंट्रीज़ को मुत्तहद करना ये छोटी बात नहीं है। जो ओआईसी का इजलास है, बिल्कुल वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी हमको ये पीपल्स पार्टी ना ही हमको ये जो नून लीग वालों ने दिया क्या है। हुकूमत के हवाले से मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, सियासी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन बात ये है कि अब तो है अमन व अमान, बड़ी चीज़ है कि अमन व अमान। अगर अमन व अमान आपके यहाँ है तो आप कारोबार भी कर सकते हैं। पहले तो हम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे, आप हमें नौकरी ना दे, जो हमारी टैलेंट है ना, आप हमारे टैलेंट को उजागर करो, हमें आपकी नौकरी की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह हम अपने टैलेंट से हम पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते, हम अपने लियारी का भी नाम रोशन, हम अपने सिंध का भी नाम रोशन कर सकते हैं। लियारी के लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर आज अमन है और अमन का क्रेडिट पाकिस्तान के इदारों को जाता है। अमन है तो सब कुछ है। कीप वॉचिंग urdupoint.com। थैंक यू।